हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागण में स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट सी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर फर्स्ट के ए बी पार्ट बता चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम पार्ट सी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर नॉइस लेस होता है? ठीक है, डीसी शंट जनरेटर, एमजी सेट, डिस्टकारी, रोटरी कन्वर्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपूर्ति के एसी से डीसी में रूपांतरण में निम्नलिखित में से किसी एक मशीन की आवश्यकता होती है? एमजी सेट, डिस्टकारी, धातु डिस्टकारी, रोटरी कन्वर्टर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रोटरी कन्वर्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस हीटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर कन्वर्टर सेट डैट डैश का संयुक्त रूप होता है? मोटर और जनित्र, मोटर और कम्यूटेटर, मोटर और प्रत्यावर्तक, जनित्र और कम्यूटेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटर और जनित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मोटर कन्वर्टर सेट एक मोटर और एक जनरेटर से बनाया गया समग्र उपकरण है जिसे डैश डैश युग्मित किया जा सकता है विद्युत और चुंबकीय तरीके से, यांत्रिक तरीके से, विद्युत और यांत्रिक तरीके से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विद्युत और यांत्रिक तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक बैक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। एक बैक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है वोल्टेज को स्थिर करने में, वोल्टेज को स्टेप अप करने में, वोल्टेज को दुगना करने में, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? स्टेप डाउन करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश बाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। सेकेंडरी, तिरछी, दोहरी परत वाली, एकल परत वाली। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एकल परत वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित में लैप वाइंडिंग का प्रयोग होता है उच्च विभव उच्च धारा के लिए, निम्न विभव उच्च धारा के लिए, उच्च विभव निम्न धारा के लिए, निम्न विभव निम्न धारा के लिए। बच्चों आंसर क्या होगा? निम्न विभव उच्च धारा के लिए। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे आप लोगों की TG2 की तैयारी होती रहे और निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार कुंडली कार्य करती है विद्युत प्लेट के तौर पर, विद्युत चुंबक के तौर पर, विद्युत तार के तौर पर, चालक के तौर पर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विद्युत तार के तौर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया जाता? लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ग्रे में रिंग वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ग्रे में रिंग वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच कितनी होगी? बैक पिच से कम, बैक पिच के समकक्ष, बैक पिच से दो गुनी, बैक पिच के से अधिक। तो क्या होगा? बैक पिच से कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्च अंतराल शब्द आमतौर पर डैश डैश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। डीसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग, प्रत्यावर्तित वाइंडिंग, एसी मोटर वाइंडिंग, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोरायड एक डैश डैश होता है। तार की कुंडलीकृत कॉइल, लूप्ड वायर,
सीधा तार। तो बच्चों क्या होगा, टोरॉइड क्या होता है, एक प्रकार का कॉइल होती है, ठीक है, कॉइल होती है, उसी को हम लोग टोरॉइड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की दिष्ट धारा मशीनों के लिए पाश कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? उच्च धारा और निम्न वोल्टता, निम्न धारा और उच्च वोल्टता, उच्च धारा और उच्च वोल्टता, निम्न धारा और निम्न वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, उच्च धारा और निम्न वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ध्रुव स्पॉन या कॉइल पिच के बराबर है तो कुंडलन कहलाता है। मोल पिच, फुल पिच, आंशिक पिच, हाफ पिच। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पोल पिच कहलाता है, फुल पिच कहलाता है। क्या कहलाता है, फुल पिच कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह पोल मशीन के लिए फुल पिच वाइंडिंग का कॉइल स्पैन होगा 45 डिग्री मैकेनिकल, 90 डिग्री मैकेनिकल, 180 डिग्री मैकेनिकल, 60 डिग्री मैकेनिकल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 60 डिग्री मैकेनिकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है। एकल फेज वाले मोटरों, ट्रांसफार्मर्स में, 3 फेज वाले मोटरों, डीसी मोटरों में। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एकल फेज वाले मोटरों में यूज़ होता है। किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती हैं? बास्केट वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग, विषम वाइंडिंग। तो क्या आंसर होगा, चेन वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में डैश डैश कुंडली अंतराल बराबर पोल अंतराल, कुंडली अंतराल से पोल अंतराल बड़ा होगा, कुंडली अंतराल बड़ा होगा पोल अंतराल से, कुंडली अंतराल बड़ा होगा पश्च अंतराल से। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कुंडली अंतराल जो है पोल अंतराल के बराबर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने टीजीटी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी तैयारी करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुंडली विस्तृति पोल अंतराल से कम है तो कुंडली डैश डैश कही जाएगी। आंशिक अंतरालित, पूर्ण अंतरालित, अर्ध अंतरालित, समग्र अंतरालित। तो बच्चा आंसर क्या होगा, आंतरिक अंतरालिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्रुव के तहत कई स्लॉट्स में वितरित ईएमएफ के वेक्टर योग तथा प्रेरित ईएमएफ के अंगणित योग का अनुपात डैश डैश होता है। पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, कॉइल स्पैन फैक्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुंडली के बाहर आने वाली सिरों को क्या कहा जाता है? कुंडली की लीड्स, इनएक्टिव कुंडली, कुंडली पिच, एक्टिव कुंडली। तो बच्चों क्या होगा, कुंडली की लीड्स कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है? गैस आयनीकरण प्रभाव, तापन प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो आंसर क्या होगा, गैस आयनीकरण प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी की मात्रक क्या है? कैंडिला, ल्यूमेन, लक्स और लक्स। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप की घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? E इज इक्वल टू I अपॉन डी स्क्वायर कॉस थीटा, E इज इक्वल टू I अपॉन डी कॉस थीटा, E इज इक्वल टू डी अपॉन आई स्क्वायर कॉस थीटा। चौथा है E इज इक्वल टू आई कॉस थीटा। तो बच्चों आंसर क्या है, पहला आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट लैंप की ट्यूब डैश डैश से भरी होती है। ऑक्सीजन और आर्गन, लोहा और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन, मरकरी और आर्गन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, मरकरी और आर्गन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियान
साइन लैम्प का प्रयोग होता है? वाचनालय के लिए, घरों में, उद्योगों में, विज्ञापनों में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विज्ञापनों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण जुड़े होते हैं, समांतर में, श्रेणी में, श्रेणी समांतर में, सिरे से सिरे में। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जो वायरिंग होती है, वायरिंग में हमको क्या होता है, वोल्टेज समान चाहिए होता है, वोल्टेज जो है हमको समान चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, हम जब पैरेलल में करेंगे तभी वोल्टेज क्या होगा, हमको सब जगह समान मिलेगा। इसलिए हम लोग वायरिंग जो करते हैं वो समांतर में करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमको करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे सीरीज वायरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए किया जाता है? सीढ़ी की वायरिंग के लिए, कंसील्ड वायरिंग के लिए, कंड्यूट वायरिंग के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सीढ़ी के वायरिंग के लिए, ठीक है। जो आपका टू वे स्विच होता है हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ से हम दो जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो सीढ़ी वायरिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या है 2, 1, 3, 4। तो देखिए हम वो लोग 3 फेज सप्लाई यूज़ करते हैं औद्योगिक में। तो 3 फेज क्या होते हैं? R, Y, B न्यूट्रल। इसके वायर को हम लोग रेड से यूज़ करते हैं, इसके येलो से, और इसके ब्लू से, और इसका ब्लैक होता है। अगर आपसे पूछा जाए अर्थिंग हम लोग करते हैं ग्रीन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में की जाती है? पीवीसी कंड्यूट पाइप, एसएस कंड्यूट पाइप, एमएस पाइप, जस्तीकृत दृढ़ कंड्यूट पाइप। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जस्ती दृढ़ कंड्यूट पाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत अनुपात कितना होना चाहिए? 100 बटे परिपथ में बिंदुओं की 4 गुनी संख्या, 100 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या, 50 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या, 50 बटे परिपथ में बिंदुओं की 2 गुनी संख्या। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ियों की वायरिंग में प्रयोग होता है 2 1 वे स्विच, 1 2 वे स्विच, 2 1 वे स्विच, 2 2 वे स्विच। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अभी हमने आपको बताया कि जो सीढ़ी की वायरिंग होती है वहाँ पे हम लोग 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग अस्थायी स्थापना के लिए उपयुक्त है? क्लीट वायरिंग, केपिंग केसिंग, कंड्यूट और बेटन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा सकते हैं? 6 एम्पियर, 6 एम्पियर 10 नग, 16 एम्पियर 2 नग, 6 एम्पियर 2 नग, 16 एम्पियर 2 नग, 6 एम्पियर 3 नग, 16 एम्पियर 1 नग, 6 एम्पियर 8 नग, 16 एम्पियर 2 नग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 6 एम्पियर 3 नग, 16 एम्पियर 1 नग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? डायरेक्ट ऑनलाइन, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो क्या होगा? वेरिएबल स्पीड ड्राइव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल पैनल लेआउट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए सबसे कुशल उपाय कौन सा है? मेटल रेसवे, कंट्रोल पैनल के धातु फ्रेम की ग्राउंडिंग, क्रॉस सेक्शनल केबल का कम प्रयोग, छोटी लंबाई के केबलों का प्रयोग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मेटल रेसवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? मल्टीमोटर, यूनिवर्सल, ग्रुप, इंडिविजुअल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मल्टी मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां डैश डैश होती हैं? क्षारीय, निकल कैडमियम, लिथियम आयन, निकल धातु, हाइड्राइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निकल कैडमियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक एयर कंडीशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें व्यक्त की जाती है? टन, अश्वशक्ति, वाट और किलोवाट आवर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? सील्ड टंगस्टन ट्यूब, खुली टंगस्टन कॉइल, माइका प्रेस टंगस्टन स्टिप, तांबे की कॉइल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये माइका प्रेस टंगस्टन स्टिप। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को जरूर देखिए। मैं आप लोगों की TG2 की तैयारी करवा रहा हूँ। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पादन ग्रह में न्यूनतम परिचालन लागत है? नाभिकीय, जलीय, ऊष्मीय और डीजल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऊष्मीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोड गुणांक परिभाषित किया जाता है, ठीक है। लोड फैक्टर, मैक्सिमम लोड अपॉन कनेक्टेड लोड, एवरेज लोड अपॉन कनेक्टेड लोड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मितोपयोजक इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? बायोगैस संयंत्र, प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर, बॉयलर, टरबाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसका यूज़ हम लोग अल्टरनेटर में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पावर स्टेशन का कार्य है विद्युत तार पर नियंत्रण करना, विद्युत वितरित करना, विद्युत का उत्पादन करना और विद्युत का भंडारण करना। तो क्या हो जाएगा? विद्युत का उत्पादन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचालन लाइन का बोल्टन नियमन का आंशिक मान होना चाहिए? उच्च, बहुत उच्च, निम्न, मध्यम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निम्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132 kV की संरचना लाइनों में किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग में लेते हैं? पिन प्रकार का, सस्पेंशन प्रतिरोधक, सैकल प्रकार का, पिन और सैकल प्रकार का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सस्पेंशन इंसुलेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन प्रभाव इस पर निर्भर करता है? चालक का आकार, पदार्थ का प्रकार, चालकों के व्यास, ये सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। केबल में वोल्टा तनाव अधिकतम होता है? कुचालक पर, कोष पर, चालक की सतह पर, चालक की कोर पर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चालक की कोर पर। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। मॉडल पेपर 1 का पार्ट सी। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को जरूर देखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोगों की तैयारी हो सके और आप TG2 में सिलेक्ट हो सकें। थैंक यू।